बहुत ही इंटरेस्टिंग होने के लिए जा रहा है। और इस वीडियो में आपको शानदार तरीके से प्रश्नावली 3.3 बताने के लिए जा रहे हैं। केवल आप वीडियो पे अंत तक बने रहे। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना टाइम को गवाए हुए मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा दोस्तों समांतर चतुर्भुज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे समांतर चतुर्भुज क्या होता, इसकी विशेषता क्या था। चूंकि प्रश्नावली 3.3 अधिकांश मैक्सिमम रूप से आपको समांतर चतुर्भुज पर ही आधारित है। समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी सम्मुख भुजाएं तथा सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। फिलहाल आप ये जानिए, फिर मैं आपको डायग्राम से रूबरू कराऊंगा। इस तरीका से मैं दोस्तों आपको बता दूंगा, डिफिनेशन आपको याद ही होगी। इतना समझ में आ गया। और इसका जो विशेषता है समांतर चतुर्भुज का, पहला विशेषता आप कह सकते हैं सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। दूसरा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीसरा, आप कह सकते हैं सम्मुख भुजाएं समांतर होते हैं। चौथा कह सकते हैं दोस्तों आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। यानी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता। कैसे होता वो भी मैं अभी आपको डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूँ। नेक्स्ट दोस्तों कह सकते हैं विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी समांतर चतुर्भुज जो विकर्ण है वो एक दूसरे को बराबर भाग में। फिलहाल इतना आपको समझ में आ गया। फिलहाल हम डायग्राम से हम आपको रूबरू करवाते हैं। इसका विशेषता डिफिनेशन सहित हम आपको इस कदर समझा देंगे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। फिलहाल दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं डायग्राम ऑलरेडी बना चुका हूँ और ये समांतर चतुर्भुज का डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है? समांतर चतुर्भुज का। अब देखिए, पहला बात आया कि सर इसका सम्मुख। तो सम्मुख पहला शब्द है। तो सम्मुख का मतलब होता है सामने वाली। सम्मुख का मतलब होता है सामने वाली भुजा, या सम्मुख कोण कहते सामने वाले कोण। अर्थात कह सकते हैं यानी ये इसके सामने है और ये इसके सम्मुख। अर्थात कह सकते दोस्तों कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। ये हुआ क्या हुआ? सम्मुख। क्या हो गया? सम्मुख भुजा की बात करें, सम्मुख भुजा की बात किया जाए दोस्तों, तो सम्मुख भुजा कह सकते हैं AD बराबर BC, ठीक, और BC बराबर AB, BC बराबर AB। ये आपका हो गया सम्मुख भुजा। यानी सामने वाली भुजा क्या होना चाहिए दोस्तों? बराबर होना चाहिए। आई होप कितना क्लियर हो गया। अब एक और पॉइंट था कि सम्मुख कोण सर क्या होता। तो सम्मुख कोण कहे तो सामने वाली कोण, अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर हम सम्मुख कोण की बात करें, सम्मुख कोण की अगर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो सम्मुख कोण में आपका आ जाएगा कोण A बराबर, ये कोण का साइन है, कोण A बराबर कोण C, और कोण D बराबर कोण B। ये आपका हो गया सम्मुख कोण और ये हो गया आपका सम्मुख भुजा। ये तो सम्मुख समझ में आ गया कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं तथा सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। डिफिनेशन भी यही है और इसका विशेषता दोनों क्लियर हो गया कि पहला क्या था कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। देखिए, भुजा AD भुजा BC के बराबर होगा, भुजा DC भुजा AB के बराबर होगा। चूंकि ये इसके सामने ये इसके सामने, ये सम्मुख हो गया। दूसरा लिखा था कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण मतलब सामने वाले। कोण A कोण C के बराबर होगा, कोण D कोण C के बराबर होगा। आप यहाँ पे देखिए, क्लियर। तीसरा बात था, तीसरा पॉइंट था कि दोस्तों कि सम्मुख भुजाएं समांतर होते हैं, समांतर होते हैं। अर्थात कह सकते हैं यानी सामने वाली ये DC जो है ये AB का समांतर होगा। समांतर का मतलब कह सकते हैं DC समानांतर AB ऑलवेज, और AD समानांतर BC, AD समानांतर BC। ये दोस्तों समानांतर हुआ, ये समानांतर का सिंबल हुआ, साइन हुआ। क्लियर। चलिए, चौथा पॉइंट था कि समांतर चतुर्भुज के दोस्तों जो आसन्न कोण का योग होता है वह 180 डिग्री होता है। आसन्न कोण का योग, आसन्न कोण क्या होता है या आसन्न भुजा क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, ये कोण और ये कोण, कोण D कोण A, कोण D प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री। आप कोई भी ले सकते हैं जो पास है, जो क्लोज है उसके साथ। जैसे कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। ये आसन्न भुजा होगा, सॉरी आसन्न कोण हो गया। या फिर आप कोण B प्लस कोण C ले सकते हैं, कोण B
प्लस कोण सी बराबर भी 180 डिग्री। या फिर आप कोण डी प्लस कोण सी, कोण डी प्लस कोण सी, ध्यान देंगे कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यह दोस्त आपका होता आसन्न कोण। आपको समझ में आ गया कि आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता। आसन्न कोण क्या होता? कोण डी कोण ए, ये दोनों आसन्न कोण है। कोण ए कोण बी आसन्न कोण है। कोण बी कोण सी आसन्न कोण है। कोण डी और कोण सी आसन्न कोण है। यानी कोण डी और कोण सी को अगर जोड़ दीजिएगा वो आपको 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा दोस्तों। या फिर आप कोण ए प्लस कोण बी, यानी कोण ए को कोण बी के साथ जोड़ेंगे, यह आपका 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। या फिर आप कोण डी प्लस कोण सी, यानी कोण डी को कोण सी के साथ जोड़ते हैं, फिर भी आपको 180 डिग्री देगा। या फिर कोण बी कोण सी को जोड़ते हैं, ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। या फिर कोण ए या कोण डी जोड़ते हैं तो 180 डिग्री के बराबर हो। ये दोस्तों आसन्न कोण होता है। आई होप कितना क्लियर हो गया। सम्मुख भुजा क्या होता है, सम्मुख कोण क्या होता है, आसन्न कोण क्या होता है, समझ में आ गया। आसन्न कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। मैक्सिमम रूप से ये चीज इसमें यूज होने वाला है। तो इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आपको ये कहा था अगला पॉइंट, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अर्थात इसका जो दोस्तों विकर्ण, इसका जो विकर्ण है ये जो विकर्ण है, ठीक है, ये ओ यानी एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेगा। देखिए अगर यहाँ से बात करिए, देखिए ये एक अलग त्रिभुज हो गया। कह सकते हैं कि त्रिभुज डी बी सी, ये वाला त्रिभुज डी ए बी, ये दोनों देखिए इसको दो डिवाइड में बांट दिया, इसको दो भागों में बांट, वो भी बराबर। अब इस विकर्ण की बात करें, विकर्ण ए सी, ये भी देखिए इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज, इसको दो भागों में इधर बांट रहा, एक ये भाग हो गया एक ये भाग, यानी दो बराबर भागों में इसको समझ करेगा। आई होप कि इतना समझ में आ गया कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होता है, समझ में आ गया। एक चीज और दोस्तों, ये ओ सी और ए ओ के बराबर होगा, क्योंकि इसको दो भागों में डिवाइड करें, ये ओ सी ओ ए के बराबर होगा। आप कह सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ सी, इधर से बात कर लीजिए तो डी ओ बराबर ओ बी, यानी ये इसके बराबर होगा, डी ओ बराबर क्या, इतना बात आपको क्लियर हो गया कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होता है दोस्तों, सम्मुख कोण क्या होता, सम्मुख भुजाएं क्या होता, आसन्न कोण क्या होता, आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये बात भी आपको क्लियर हो गया। और समांतर चतुर्भुज जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को क्या करता, समद्विभाजित करता, यानी दो बराबर भागों में बांटता। इतना बात क्लियर हो गया। अब हम चलते प्रश्नावली 3 पॉइंट। पहला क्वेश्चन करा दोस्तों, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। जैसा कि हमने अभी आपको समांतर चतुर्भुज का गुण के बारे में समझा, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, उसी पर ये आधारित है। लेकिन उतना ही बात इसमें भी होने के लिए जा रहा है। चलो आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, लगातार बने रहेंगे तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। ए डी बराबर क्या होगा, सवाल करा कि ए डी बराबर क्या होगा। आप इस फिगर में देखिए ए डी क्या है, यानी ए डी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे क्या है, सम्मुख सामने। अभी हम आपको बताए थे थ्योरम में कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होगी। अर्थात आप कह सकते हैं कि दोस्तों, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा कि नहीं, कैसे, क्योंकि यह सम्मुख भुजा है। अब देखिए ए डी ये भुजा इसके बराबर में, यानी बी सी के बराबर में, क्योंकि ये एक दूसरे क्या है, सम्मुख है। आप इसमें लिख देंगे बी सी, क्यों, क्योंकि आप इसमें कारण लिख दीजिएगा, क्योंकि यह सम्मुख भुजा। ओके, चलिए अगला डी ए सी बी, कोण डी ए सी बी अर्थात डी सी बी, यानी इस ये कोण, तो ये कोण किसके बराबर होगा, आप खुद बता सकते हैं कि सम्मुख कोण आपस में बराबर, यानी इसके सामने वाली कोण ये है, यानी कोण ए, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। आप इसको लिख सकते हैं डी ए बी, क्या लिखेंगे दोस्तों, कोण डी ए बी, यानी ये कोण इसके बराबर है, कैसे, तो सम्मुख कोण से। आई होप कितना क्लियर हो गया। क्योंकि सामने वाली भुजा क्या होता, बराबर होता, सामने वाली कोण भी बराबर होता, सम्मुख मतलब होता आमने सामने। आगे देखिए ओ सी बराबर क्या होगा, तो दोस्तों ओ सी, यहाँ देखिए ये विकर्ण देखिए, अगर विकर्ण पूरा ए सी है तो यहाँ से यहाँ तक ओ सी हो सकता है। ओ सी यानी ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर हो सकता है, ये इसके इधर देखिए डी ओ
बी ओ के बराबर होगा, लेकिन हमें ये नहीं पूछ रहा, हमें पूछ रहा ओ सी किसके बराबर है। तो देखिए ओ सी जो है दोस्तों वो ए ओ के बराबर है। अब इसमें क्या लिख देंगे, ओ ए दे दीजिए या ए ओ ए के बराबर। आई होप कि इतना समझ में आ गया। देखिए विकर्ण समांतर चतुर्भुज विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, समविभाजित करता है, इसीलिए ओ सी बराबर ए ओ, विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते। क्लियर। अब देखिए एम कोण डी ए बी प्लस एम कोण सी डी ए बराबर क्या होगा। अब देखिए दो सम्मुख कोण का मान क्या होता है 180 डिग्री। अब देखिए ये कोण और ये कोण बराबर 180 डिग्री। अब देखिए आप इसमें क्या लिख देंगे 180 डिग्री लिख देंगे। क्यों, क्यों तिर्यक रेखा हो गया, ठीक है, ये तिर्यक रेखा हो गया, ठीक है, एक ही ओर के अंताकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंताकोण 180 डिग्री का होता है। आई होप कितना क्लियर हो गया। चलिए अब हम चलते सेकंड क्वेश्चन पर।